संत श्री बड़े बाबा महाराज की जय। ग्राम सरसीड़ा माफ में श्री संत कृपा पीताम्बरा दरबार जो लगता है, उसके विषय में हमारे पिताजी महाराज जी ने, गुरुजी भगवान जी ने, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरे जन्मदाता माता पिता ही मेरे गुरु हैं, मेरे सदगुरु भगवान जी हैं। मृत्यु के समय उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि वैशाख पूर्णमासी को मेरी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारा कहीं दरबार लगेगा। ये भविष्यवाणी की तो मैंने मना किया कि प्रभु, मैंने दरबार आपसे मांगा नहीं है और ये मेरे स्वप्न में भी नहीं मैंने सोचा था कि मैं दरबार लगाऊं या दरबार से संबंधित मेरी कोई कल्पना हो। तो मैंने बहुत कहा कि मुझे दरबार नहीं लगाना है और आप तक ही सीमित था। तो पिताजी महाराज जी ने जो हमारा चल रहा है पीढ़ियों से, वो सत्य वृतांत बताया और प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो ग्राम सरसीड़ा माफ हमारे पूर्वजों के द्वारा बसाया हुआ गांव है और 5 गांव की ये गद्दी थी। 5 जगह गद्दी है, जो ये 5 जगह की जो महंत गद्दी हैं वो हमसे संबंधित थी। और इसके बाद हमारे जो बब्बा जी थे, वहां से दरबार चला आ रहा है। बब्बा जी के बाद पिताजी महाराज जी। तो पिताजी महाराज जी ने मुझसे कहा था कि आप निःशुल्क दरबार जो चला आ रहा है पीढ़ियों से, निःशुल्क दरबार, जो भी दरबार में आए उससे 1 रुपया शुल्क नहीं लिया जाएगा। कोई नारियल, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कोई भी सामान नहीं लिया जाएगा। जो स्वेच्छा से जो दरबार में आ रहा है वो ला सकता है। क्यों? क्योंकि माँ भगवती का दरबार है और मातेश्वरी से मिलने के लिए उसकी संतान को कोई शुल्क नहीं रखा जाता। माँ से उसकी संतान कभी भी मिल सकती है, किसी भी समय मिल सकती है। तो इस प्रकार से दरबार शुरू हुआ ग्राम सरसीड़ा माफ में। आज तक 5 वर्ष हो चुके हैं और हमारे पिताजी महाराज जी ने हमसे ये जो वचन लिया था कि 5 वर्ष के लिए आप किसी से कोई शुल्क नहीं लेंगे और गया जी बाद में जाएंगे, जब तक 5 वर्ष लोक कल्याण धर्म रक्षार्थ के लिए ये दरबार चलाएंगे। तो श्री सदगुरु जी भगवान जी श्री पिताजी महाराज जी के आदेश अनुसार गुरु पूर्णिमा तक मेरे 5 वर्ष 2023 में हो चुके हैं। गुरु पूर्णिमा के बाद जो पितृ पक्ष अभी चल रहा है, उसमें जो उनको जलांजलि दी गई है, उसमें मेरे 5 बार पूर्ण हो चुका है। ये नवरात्रि का प्रथम दिन है, ये भी मेरे 5 बार पूर्ण हो चुके हैं। तो गुरुजी भगवान जी की आज्ञा अनुसार मेरा उनको दिया वचन समय पूर्ण हुआ 5 वर्ष। पिताजी महाराज जी ने कहा था कि कोई भी गद्दी, मंदिर, किसी भी प्रकार का कोई दिखावा न किया जाए। किसी भी प्रकार से किसी को ना तो गद्दी तक ले जाया जाए, ना मंदिरों तक पहुंचाया जाए। केवल मां पीताम्बरा दरबार ही दिखाया जाए और दरबार तक ही सीमित रहेंगे व्यक्ति। तो आज तक हमने 5 वर्ष हो गया जो दरबार में आ रहे हैं, हमने अपनी गद्दी तक किसी व्यक्ति को नहीं जाने दिया, मठ मंदिरों में नहीं जाने दिया। और जो गुरुदेव भगवान जी को, मेरे पिताजी महाराज जी को, महादेव गुरु भगवान जी, महादेवी गुरु माता जी ने जो स्वप्न देके ये शुरू करवाया है कि आप हमारा मंदिर का निर्माण करो जो गुप्त हो, जिसके दर्शन किसी को प्राप्त ना हो। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, पूरा गांव जानता है कि प्रथम तल, दूसरे तल पे महादेव गुरु भगवान जी, महादेवी गुरु माता जी का हमारे यहाँ गुप्त मंदिर रहा, जो कि 1 पीढ़ी तक पिताजी महाराज जी ने किसी को दर्शन नहीं होने दिया। श्रावण मास में 1 माह उनका पूजन चलता था। तो कुछ व्यक्ति जो सहायतार्थ आते थे, बाहरी जो ब्राह्मण बुलवाए जाते थे, वही लोग पूजन अर्चन करते थे। 1 माह का नियम होता था श्रावण मास का। इसके बाद महादेव गुरु भगवान जी, महादेवी गुरु माता जी के आदेश अनुसार जो स्वप्न हुआ कि मां पीताम्बरा दरबार जो लगता है, ये पिताजी से शुरू हुआ था, ये मैंने शुरू नहीं किया है। तो पिताजी महाराज जी की तरफ से ही मां पीताम्बरा दरबार हमारे यहाँ लग रहा है।
और इन 5 वर्षों में जो पिताजी महाराज जी के आदेशानुसार मां भगवती के दरबार में आए हैं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं मंत्र नहीं जानता, यंत्र नहीं जानता, तंत्र नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि जो पिताजी महाराज जी ने आदेश दिया था, तो जो भी मां पीताम्बर दरबार में आ रहा है, जो भी मानो स्त्री रूप में हो या पुरुष रूप में हो, लोक कल्याण धर्म रक्षार्थ के लिए मां भगवती ही स्वतः उसके लिए कल्याण कर रही हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ये सत्य नहीं, अटल सत्य है। मैंने आज तक किसी को कोई मंत्र तंत्र, कोई ताबीज, कोई झाड़ फूक नहीं किया है। पिताजी महाराज जी का ये आदेश था, मां के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। तो यहाँ दरबार में आने का नियम ये है कि 5 वर्ष हमने अपने किसी भी देवी देवताओं का, गद्दी का, अपने मठ मंदिरों का दर्शन नहीं करवाया है। आज पहली बार आप सभी को एक पीढ़ी 5 वर्ष के बाद में आज के दिन हमने पहली बार गुप्त महादेव महादेवी गुरु माता जी का दर्शन करवाया है। इसके बाद दरबार में प्रवेश करवाया है। तो यहाँ का ये नियम है कि मुझ पर आस्था विश्वास मत करो। अगर आस्था विश्वास मां भगवती पर है तो वही सभी को पूर्ण कर रही है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। मैं कुछ नहीं जानता, यहाँ की पूर्ति मेरी और स्वतः आपकी मां भगवती ही कर रही हैं, जो अटल सत्य है। और 5 वर्ष में मैंने किसी से 1 रुपए शुल्क नहीं लिया। मेरे पिताजी महाराज जी ने कहा था कि 1 ईंट अपनी गद्दी या मंदिरों में बनवाने के लिए 5 वर्ष निर्माण मत करना, और किसी से 1 रुपया मत ले लेना कि वो ईंट ना आ जाए जो अपने मठ मंदिरों में किसी की लगे, कि जो कि रोने से पैसा लिया जाए। किसी से हम पैसे ले लें, ऐसा पैसा मत लेना। तो ये दरबार उन्हीं के कहने से, पिताजी महाराज जी के कहने से निःशुल्क दरबार जो हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा है। और 5 वर्ष में ग्राम सरसेड़ा माप के दरबार में, मेरे ग्राम सरसेड़ा माप में रहने वाले और ग्राम सरसेड़ा माप के मां पीताम्बर दरबार में आने वाला व्यक्ति 5 अर्जियां ऐसी जो ढूंढ के लाएगा कि दरबार में मातेश्वरी के सामने उपस्थित हुआ व्यक्ति आज तक अगर 5 अर्जी खाली गई हो, तो मैं ये कह रहा हूं कि सरसेड़ा माप के दरबार से मेरे 5 वर्ष में 5 अर्जी किसी की खाली नहीं गई है। मां भगवती ने जो जिस प्रेरणा से आया है, मां भगवती ने पूर्ण किया है। वो चाहे कोई बीमारी से ग्रसित हो, या शारीरिक कोई परेशानी हो, या भूत प्रेत बाधा हो, या घर की कोई संकट दुख कष्ट कोई भी परेशानी हो, भगवती ने पूर्ण किया है। अगर ऐसा लगता है कि महाराज जी कह रहे हैं 5 वर्ष के लिए, तो इसके लिए चैलेंज भी करते हैं हम। ग्राम सरसेड़ा माप में रहने वाला विद्वान, वो कितना भी विद्वता रखता हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, और कोई भी व्यक्ति यहां आके मां भगवती पीताम्बर दरबार से पान का बीड़ा उठा लें और मेरी 5 अर्जी ढूंढ के ले आए कि 5 अर्जी झूठ निकली हैं, तो मैं समझ लूंगा कि मेरे गुरुजी को दिया हुआ वचन मैं पूर्ण नहीं कर पाया। 5 वर्ष में कोई भी 5 अर्जी जो पूर्ण ना हुई हो, ऐसी मेरे पास लाके रख दे, मैं मां भगवती के सामने उसे पान का बीड़ा खिलाऊंगा। मैंने कागज पर भी दिखाया है, क्योंकि मां भगवती की कृपा से ऐसी अनन्य भविष्यवाणियां होती हैं जो सभी लोगों ने देखी हैं। तो ये कागज पर इसलिए लिखता हूं कि मुझे जो नहीं कहना है, जो अनिष्ट दिख रहा है, वो अनिष्ट मैं कहता नहीं हूं। जो कागज यूट्यूब पर जो अर्जियां देख रहे हो, दरबार के सभी आने वालों को और जो यूट्यूब पर देख रहे हो, उन सभी के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कागज में नहीं लिखता लिख के दिखाना। ये भगवती मैया की जो भविष्यवाणियां होती हैं हमारे यहाँ, उनको रोकना कि किसी के लिए मेरे मुख से क्या निकल रहा है, तो उन लाइनों को छुपा लेता हूं और जो उचित होता है वो बोल लेता हूं। अगर मेरी भविष्यवाणियां कोई दरबार वाला चैलेंज करता है, तो मैं उन दरबार के लिए चैलेंज करता हूं कि जितने वर्ष जिसको हो गए हो, जहां भी दरबार लगता हो, उसने अपने जीवन में जितनी भविष्यवाणियां की हों,
वो हमारे मेरे द्वारा गुरु भगवान जी की कृपा से माँ पीताम्बरा माता जी साक्षात भविष्यवाणियां यहाँ करती हैं। अगर मेरे 5 वर्ष कितनी भविष्यवाणियां तुम्हारी हो रही हैं तो मैं तुम्हारे लिए भी एक नाम रखूंगा। आज दरबार का समापन था, मुझे दरबार आगे नहीं लगाना था, मगर आप सभी लोगों की आग्रह करने पर कि महाराज जी आपके यहाँ पीढ़ों से ये दरबार चला आ रहा है और महाराज जी दरबार को बंद मत करो, इसलिए मैंने ये बताया है कि ऐसा ऐसा दरबार यहाँ लगता है। और अब दरबार पीढ़ियों दर पीढ़ियों भी बंद नहीं होगा। अगर हमने किसी से इन 5 वर्षों में 1 रुपया भी लिया हो तो वो यहाँ दरबार में आके बता सकता है। केवल ग्राम सरसेड़ा माप के दरबार की बात कर रहा हूं, ऊर्चा धाम के दरबार की बात नहीं कर रहा हूं। तो वो यहाँ आके ग्राम सरसेड़ा माप से हमसे 1 रुपया दिया हो तो 2 रुपया ले जा सकता है। आज तक हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। क्यों? कि मुझे स्वयं पालने वाली माँ पीताम्बरा है। हमारे साथ क्या क्या हुआ है, हम कौन है यहाँ के, ये आप सभी लोग जानते हो। और ये दरबार मैंने शुरू नहीं किया, मेरी ताकत नहीं है, मैं उन मंत्रों को सिद्ध नहीं कर सकता। माँ पीताम्बरा माता जी सिद्ध हो जाएंगी। मेरे पास वो ताकत नहीं है, मेरे पास वो क्षमता नहीं है। जो गुरुजी भगवान जी को स्वप्न देके माँ पीताम्बरा माता जी हमारे घर से ये दरबार चलवा रही हैं, ये उन्हीं की कृपा है। और उन्हीं की कृपा से आप सभी को जो आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए ग्राम सरसेड़ा माप में प्रत्येक सोमवार को 11 बजे से ये दरबार लगता है और ये दरबार चलता रहेगा। यहाँ किसी से शुल्क नहीं लिया जाता है, शुल्क नहीं लिया जाएगा। जिसको भी माँ पीताम्बरा माता के दरबार में कुछ पूछना है तो अगर कागज में लिख के देखना चाहता हो तो मैंने कागज के लिख के नहीं दिखाया है। 5 वर्ष में मैंने पूर्ण किया है, माँ भगवती से प्रार्थना की है, माँ ने पूर्ण किया है, मैंने पूर्ण नहीं किया है। अगर ऐसी 5 अर्जी रह गई हो तो कोई भी व्यक्ति जो इस चैलेंज को स्वीकार कर रहा हो वो 5 अर्जी मेरी ग्राम सरसेड़ा माप की मुझे आके बता दे कि ये 5 अर्जी तुम्हारे कहने से अपूर्ण हुई हैं। तो मेरा ये चैलेंज है कि जिस गद्दी पे भगवान गुरु जी विराजमान है, ये गद्दी मैं स्वतः छोड़ दूंगा। बोलो सांचे दरबार की जय। और नहीं निकाल पाया तो उसे मेरे चरणों में गुलाम की तरह बन के बैठना पड़ेगा, मेरा गुलाम आजीवन रहना पड़ेगा। अगर ये चैलेंज स्वीकार हो तो मेरे चैलेंज को स्वीकार करे, और अगर स्वीकार नहीं है तो स्वीकार ना करे। बोलो सांचे दरबार की जय।